यथा योग्य दंडोत्पन्नम। श्रीमद् भगवद गीता रेपिटेशन चल रहा है। 5वें अध्याय का हमने कल सारा रेपिटेशन कर लिया था, जिसमें ज्ञान योग के बारे में बताया भगवान ने। अब अष्टांग योग को वर्णन कर रहे हैं 6ठे अध्याय में, उसकी रेपिटेशन हम शुरू करते हैं। सब लोग अपने अपने ग्रंथ को खोल लीजिए, इसको हम बहुत फास्ट कर लेंगे, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। तो प्रथम श्लोक है 6ठे अध्याय का, जहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि जो कर्म फल की अपेक्षा नहीं रख करके क्या करता है, कर्मीय कर्मों को करते हैं, अर्थात जो करने योग्य कर्म है, वैदिक कर्म, उसको करते हैं, वही सन्यासी योगी है। अग्निहोत्र को त्याग करने वाला योगी नहीं है। मतलब कहने का अग्निहोत्र कर्म कि कोई विशेष कर्म होते हैं जो अग्नि का त्याग कर देते हैं। जैसे सन्यासी होते हैं ना, जो सन्यासी होते हैं वो अग्नि जो है अपने आप से जलाते नहीं है, निरग्नि बोलते हैं सन्यासी को। तो निरग्नि वाला जो है कहते वो योगी नहीं है। जो अवश्य करनीय कर्मों को करते हैं, मतलब कि निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करते हैं। दोबारा फिर भगवान निष्काम कर्म योग की स्थापना कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप देखना है, इसमें यही कह रहे हैं कृष्ण, जो विष्णु चक्रवर्ती पाद जी और टीका में कह रहे हैं कि कर्म फल की अपेक्षा से रहित होना अच्छा है। मतलब कर्म फल की इच्छा ना हो और कर्म को करे, ये ज्यादा बढ़िया है, ना कि कर्म का त्याग ही कर दे स्वरूप है, वो गलत है। अगले श्लोक में कह रहे हैं भैया जिसको सन्यास कहते हैं उसको सुनो, जिसको और उसको योग, तुम उसे योग ही जानो। क्योंकि क्या कह रहे हैं, जो फल की इच्छा का त्याग करने में समर्थ है वह योगी नहीं है। मतलब यहाँ पर दोबारा भगवान निष्काम कर्म योग की स्थापना कर रहे हैं कि निष्काम कर्म योगी जो होता है वो फल की इच्छा का त्याग कर देता है, निष्काम हो जाता है, वो योगी है। जो फल की इच्छा त्याग नहीं करी और योगी अष्टांग योगी बन गया सीधा, वो योगी नहीं कहलाता। इसलिए जो लैडर हमने पढ़ी थी यहाँ पे देखिए, पहले काम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग है। जो अगर कोई यहाँ पर इस श्लोक में, दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं भैया योग सीधा कोई ध्यान योग का आश्रय ग्रहण करने लग गया तो वो ठीक नहीं है। लेकिन कोई सीधा भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करने लग जाए और निष्काम होना, तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसका उत्तर बताओ। हाँ, सब लोग इसको समझना चाहिए। ओनली डायरेक्ट भक्ति योग में हम प्रवेश करते हैं इसमें, इस लैडर में। बाकी सब में जो भी है वो लैडर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, सोपान है ये सारे। लेकिन भक्ति योग में व्यक्ति डायरेक्ट भी एंट्री कर सकता है, अगर श्रद्धा है, साधु संग करके भजन करके आगे बढ़ सकता है। बाकी ये सारे जो हैं बाकी स्टेप, अदरवाइज ध्यान योगी हो, ज्ञान योगी हो, उसको पहले निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ेगा। इसको बार बार कृष्ण स्थापित कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए चित्त शुद्धि की अपेक्षा है। तीसरे श्लोक में तो पूरा ही यही बोल दिया कि दो प्रकार के लोग होते हैं, जो तो योग में आरूढ़ होना चाहते हैं उनको बोलते हैं योगारूढ़, और जो आरूढ़ अवस्था में पहुंच गए हैं उस अवस्था में उसको योगारूढ़ बोलते हैं। तो योगारूढ़ पुरुष के लक्षण अलग है, जो पहुंच गया है ध्यान योग वाली स्थिति पे। जो अभी पहुंचना चाहता है उसके लक्षण अलग है, वो चाह रहा है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं उस स्टेप पर। तो इसीलिए वहां पर कह रहे हैं उसका जो साधन है वो कर्मों का त्याग ही है। जो विक्षेप करने वाले कर्म है उनका त्याग करना ही उसके लिए साधन है, तो ध्यानिष्ठ मुनि के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर यह बताया गया है, भावानुवाद देखिए इसका, कि जो अष्टांग योगी है उसको संपूर्ण, क्या अर्जुन पूछ रहे कि उसको संपूर्ण जीवन ही निष्काम कर योग का आश्रय करना पड़ेगा। तो इसके लिए भगवान कह रहे नहीं, कब तक करना पड़ेगा, जब तक वो रुक्षु है। जब वो आरूढ़ हो गया तब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको फिर वो कर्म का स्वरूप त्याग कर सकता है जब वहां पर पहुंच गया ध्यान योगी अपनी स्टेज पर। लेकिन उससे पहले उसको करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो योगारूढ़ पुरुष है उसके लक्षण बता रहे हैं कि योगारूढ़ क्या होता है। अगले श्लोक में, चतुर्थ श्लोक में, पंचम श्लोक में, छठे श्लोक में। तो वो कौन से हैं, जिन्होंने इंद्रियों के ग्रह विषयों में ना ही कर्मों में आसक्ति रहती है, जो फल की इच्छाओं को त्याग करने वाले हैं वही योगारूढ़ कहलाते हैं। योगारूढ़ पुरुष के लक्षण है यहाँ पर सारे ये। तो ये 3 श्लोकों में योगारूढ़ पुरुष क्या होता है, मन के द्वारा आत्मा से संसार का उद्धार करे, कहीं और जाने ना दे, क्योंकि मन ही अपना शत्रु है और मन ही अपना मित्र है। ये यहाँ पर बताया गया 5 और 6 नंबर श्लोक में। फिर 7, 8 और 9, इसमें सारा वही योगारूढ़ के लक्षण ही बताए गए हैं 3 श्लोकों में। 7 श्लोक, 8 श्लोक और 9 श्लोक में, कि वो शत्रु, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ सबके प्रति समान होता है। वो उसको कोई भावना नहीं होती कि कोई मेरा अपना है, कोई मेरा पराया है, इस तरह का। और उसके अंदर कोई विकार नहीं होता, इंद्रियों को जीता हुआ होता है, मिट्टी, पशान और सोने में समदर्शी होता है वो। हम लोग तो सोने को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन योगारूढ़ जो पुरुष, योगारूढ़, योग रुक्षु नहीं, योगारूढ़ पुरुष जो ध्यान योग वाले स्टेप पर पहुंच चुका है, उसकी बिल्कुल मति हट जाती है। कोई बता सकता है कैसे, इसका पीछे लॉजिक क्या है?
ऐसे कैसे हो जाता है कि वो बिल्कुल ही हट जाता है इन चीजों से, एक हो जाता है उसका मन, सुख दुख मान अपमान सब में एक हो जाता है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आवाज समझ नहीं आ रही, बंद करना पड़ेगा इसको। हाँ जी प्रभु, ये बताइए, सुन नहीं रहा था। उसको आत्म अनात्म विवेक हो जाता है। हाँ, बस उसको ये मेन उसका आंसर है, क्योंकि योगी जो है, जब पहुंच गया निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करके योगारूढ़ अवस्था तक, तब उसको पता चल गया मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अनात्म अर्थात जो शरीर संबंधी चीजें हैं वो अनात्म है। तो आत्मनात्म विवेक होने के कारण हमारे जितने भी ये द्वंद्व है ना, ये सारे शरीर मानने के कारण है अपने आप को। जब ये बुद्धि आ गई पक्की, फाइनल हो गया कि मैं आत्मा हूं, इसका अनुभव हो गया, तब सारे द्वंद्व खत्म हो जाएंगे, सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। फिर व्यक्ति भागा दौड़ी भी बंद कर देगा। सुबह से लेकर शाम तक कितना भागा दौड़ी करते हैं हम, किसके लिए? शरीर के लिए और शरीर संबंधी वस्तुओं के लिए। और ये ना शरीर है हम, ना शरीर संबंधी वस्तु से हमारा कोई लिंक है। तो इसीलिए हम उलझे हुए हैं संसार में, जब तक अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं। जब ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, आत्मज्ञान हो गया, आत्मनात्म विवेक हो गया, तब ये कुछ भी रहेगा नहीं, तब ये संसार रहेगा नहीं। इसलिए देखा जाता है कि बहुत बड़े बड़े राजा भी अपने उस राजपद का त्याग करके भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ अनुभव, कुछ कृपा उनको कृष्ण करके खींच लेते हैं अपनी तरफ। जब भी चाहे किसी को पूरा अनुभव ना भी हुआ हो, तो ये क्यों कर पाते हैं त्याग वो? क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि भैया ये सब गोरख धंधा चल रहा है, इसमें फंसना नहीं है, हमें अपने कल्याण के लिए चेष्टा करनी है। भाई एक सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक मरता है, खानी उसको 2 रोटी है। जिसको जो भजन करने लग जाता है उसको समझ में आने लग जाता है, कुछ तो समझ आने लग जाता है कि सारा कुछ भगवान की इच्छा से चल रहा है, और उसके ऊपर जीवन में अनुभव भी होते हैं कैसे मुझे कृष्ण ने कई जगह पर फंसने से बचा लिया। फिर उसको समझ आता है कि इतनी भागा दौड़ी मैं संसार में कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं साधन भजन ही कर लूँ। ये तो मुझे जो खाने को मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है, वो तो उसकी कृपा से ही मिल रहा है। फिर मैं इतना भागा दौड़ी जो कर रहा हूँ, इतना परेशान हो रहा हूँ, इतना परेशान, मैं इससे अच्छा वृंदावन की परिक्रमा करके कर लूँ अपने आप को। अगर परेशान होना ही है तो वैष्णव की गालियां खा के हो जाऊं परेशान, जूते पड़ेंगे वैष्णव, संसार के भी तो जूते खा रहे हैं। ये वाली भावना जब उसके अंदर आ जाती है, उसका मार्ग प्रशस्त हो गया भक्ति का, कि भैया संसार में भी तो जूते ही हैं। बाबा महाराज को एक बात बोलते थे, तुम कहते हो यहाँ पर कष्ट है, मैं मानता हूँ कष्ट तो हर जगह होता है, एक बात समझ लेना, कहते जाने चले जाओ, जब मर्जी चले जाना, संसार में इससे 10,000 गुना कष्ट है। ये बात सही है, अनुभव की बात है बिल्कुल। ये संसार में इससे 10,000 गुना कष्ट है। कहते हैं अगर यहाँ पर कष्ट है ना, धाम में कष्ट कम नहीं है, आप सोच नहीं सकते कितना कष्ट है। कल शाम को जब मैं परिक्रमा पे निकला, इतनी तेज बारिश, मतलब ऐसे लग रहा था पूरा जैसे वो टीवी में दिखाते हैं ना, वसुदेव जी जब कृष्ण को लेके जा रहे थे, ऐसे ऐसे हवा चल रही है, यमुना जी ऐसे ऐसे उठ रही है। अब मैं वो सारा सीन देखे ऐसे लग रहा था ये तो वही वाला दिन आ गया जैसे कृष्ण का जन्म हुआ था, वसुदेव जी लेके जा रहे हैं। अब कितना कष्ट था, लेकिन फिर भी कष्ट अनुभव नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि लग रहा था कि कम से कम चलो बाइक्स जो चलते हैं, इतनी ई रिक्शा चलती है, उनका टी पीपी तो नहीं आ रही। सारा दिन परिक्रमा करते वही सुनता रहता है, परेशान हो जाते हैं कि वह परिक्रमा करते करते इतना रश, सब लोग इधर उधर हो गए थे, खाली पड़ी थी सड़क, थोड़े से पागल थे मेरे जैसे कुछ जो चल रहे थे इतनी बारिश में भी, मतलब इतनी बारिश थी। लेकिन वही सही, इसीलिए लग रहा था कष्ट तो है, लेकिन फिर भी वो वाला कष्ट नहीं है। चलो कम से कम आज जो रोज होता है, कष्ट तो उस समय भी था ही, कष्ट तो रहेगा ही। तो इसीलिए कष्ट को भी ध्यान से चूज कर लो, अच्छे वाला कष्ट चूज कर लो, बुरे वाला कष्ट चूज। इस कष्ट को सहने का क्या फायदा संसार वाले कष्ट को, और भक्ति वाला कष्ट सह करके भैया कल्याण हो जाएगा अपना। इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर जी कीर्तन में कहते हैं, तोमार सेवाए दुख है जत, से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशय अविद्या दुख। कहते आपकी सेवा में भी दुख होगा प्रभु जी, दुख होता ही है भाई, सीधी सी बात है। कोई भी साधन व्यक्ति करेगा, साधन तो कष्ट ही होता है, क्योंकि मन लग नहीं रहा, क्या करें, साधन है, साधन का अर्थ ही क्या है, जहाँ कष्ट है। तो तुम्हार सेवाएं दुख है जत, आपकी सेवा में दुख होगा। सेयो तो परम सुख, वो ही परम सुख है। बोले क्यों परम सुख है भाई? बोले फल को देख करके सुख मिल रहा है। क्या? सेवा दुख सुख दुख परम संपद, नाशय अविद्या दुख। बोले अविद्या का नाश करने वाला है ये दुख, ये दुख हमारी अविद्या का नाश कर देगा। हमारा, कल भी हमने चर्चा की थी, हमारा बंधने का कारण ना आत्मा है, आत्मा का कोई बंधन नहीं है, ना भगवान हमारे को बांधने वाले, जीव की अनादि विद्या ही उसको बांध रही है। अविद्या क्या है? कृष्ण को भूलना, मैं भोगता हूं, ये अभिमान आ गया। ये जो
अविद्या है, ये जो हमको बांध के बैठी है, इसके कारण हम परेशान है। अब ये अविद्या नाश हो जाएगी, दुखों को सहन करके, वैष्णव के कष्ट सहन करके, ये साधन का कष्ट सहन करके अविद्या नाश हो जाएगी। तो इसीलिए प्रभु जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज सही है या गलत है, इसका निर्णय कैसे लगेगा? फलेन पृच्छ्यते, फल देखो। एक व्यक्ति है 2 नंबर से पैसे कमा रहा है, देख रहा है भैया थोड़े दिन में कोठी डाल ली, BMW गाड़ी लेके घूम रहा है, जहां देखो उसकी बल्ले बल्ले हो रही है। अब देखा जाए तो, लेकिन फल देखो उसका, फल जो है बुरा होगा। शास्त्र बताता है अगर मान लो इस जन्म में नहीं भी दिख रहा, अगले जन्म में मिल जाएगा, लेकिन बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा। फलेन पृच्छ्यते। अब एक शराबी है, ठेके पे हमने देखा भैया बहुत बड़े मजे मार रहा है, बहुत हंस के ले रहा था, लेकिन बाद में देखा लुढ़का पड़ा है नाले पे और उसको सुअर चाट रहे हैं। तो फलेन पृच्छ्यते, इसका अर्थ क्या हुआ? मदिरा पान करना अच्छी बात नहीं है। और एक व्यक्ति दूध पी रहा था, हाँ, और दूध पी करके उसका शरीर पुष्ट हो गया, बढ़िया हो गया। अब उसको देख के पता चल रहा है फल से कि भैया ये अच्छी वस्तु है, इसका मतलब तो फल से पता चलता है। अब देखा जाए तो दूध पीने वाले का तो देखा ही जाता है, हम तो छोटे होते नहीं पीते थे, कष्ट सहन करते थे। और मदिरा पान करने वाले तो शाम की वेट करते हैं, कभी इकट्ठे होंगे, मैं खाने जाएंगे। अब देखा जाए तो उनकी बड़ी आसक्ति है, लेकिन फल से पता लगेगा कि इसका एंजॉयमेंट सही है या नहीं है। तो फल जो है, फल से ही निर्णय होता है। संसार की जो भागा दौड़ी है उसका फल विपरीत है, और भगवान के केस में जो भागा दौड़ी है उसका फल बड़ा ही विशद है। इसीलिए वैष्णव का संग किया जाता है। और अगर सहन करना भी है तो यहाँ पर आके सहन कर लो भैया, संसार में भी तो सहन कर ही रहे हैं। तो इस तरह से सोच करके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर यही कह रहे भैया, योगी क्या करेगा? योगी जो है वो समभाव हो जाएगा। 3 प्रकार के योगारूढ़ पुरुष के लक्षण यहाँ बता करके उसके बाद ये 23 श्लोकों में 10 नंबर से लेकर के 32 नंबर तक 23 श्लोकों में योग जो अष्टांग योगी है उसका साधन क्या होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसको एक साथ पढ़ लेना आप लोग, कुछ नहीं है। आसन लगाएगा, निर्जन स्थान में बैठेगा, चित्त को एक करके, देह को संयत करके, विषय को अस्वीकार करके मन को सर्वदा समाधि युक्त करने की चेष्टा करेगा योगी। जो ज्ञानी होता है वो ना इति करते हैं और सोहम सोहम का जप करते हैं। योगी का अलग होता है, योगी में यम नियम, ये अष्टांग योग के साधन है, ये सारे इन श्लोकों में बताए गए हैं। इसको पढ़ लेना, ये हमारा टॉपिक है नहीं लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें ये करना नहीं है, इसीलिए इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए 11 नंबर श्लोक में 12 नंबर श्लोक में बोल दिया भैया आसन लगाएगा पवित्र, ना बहुत ऊंचा होगा ना बहुत नीचा होगा, कुश का आसन होगा या मृगासन होगा, उसके ऊपर वस्त्र बिछा करके भूमि पर स्थापित करके मन को एकाग्र करेगा। फिर बार बार सारी चीज मन को एकाग्र करने की ही है। ब्रह्मचर्य में रहेगा, निर्भय होगा, किससे डरेगा नहीं, प्रशांत आत्मा होगा, शेर गर्दन और मस्तक को सीधा रखते हुए, अन्य दिशाओं की तरफ दृष्टिपात ना करते हुए। 14 नंबर श्लोक में यही बता रहे हैं। 15 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि इस तरह से कहते योग युक्त होकर के निर्वाण शांति को प्राप्त करते हैं, इसका फल ये है। 16 नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि भैया ये योग जो किसका सिद्ध होगा? बहुत ज्यादा खाने वाले का भी नहीं सिद्ध होगा, बहुत कम खाने वाले का भी सिद्ध नहीं होगा, बहुत ज्यादा सोने वाले का सिद्ध भी नहीं होगा, बहुत कम सोने वाले का भी सिद्ध नहीं होगा। ये भक्ति योगी के लिए भी है श्लोक, इसको भक्तों के लिए भी मान सकते हैं। बहुत ज्यादा खाने वाले भी भजन नहीं कर सकता, बहुत कम खाने वाला भी। अब महाप्रभु जी की धारा वाली बात बाद में है, उसको मत करना। महाप्रभु जी तो कहते थे कंठ तक भर के प्रसाद पाओ और बहुत सारा दिन नृत्य करो कृष्ण कीर्तन गाते हुए। अगर ऐसा कर सकते हो तो खा लो जितना मर्जी, कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो अल्पाहार ही करना चाहिए। अल्पाहार नहीं मतलब युक्त आहार करना चाहिए। युक्त आहार मतलब 2 हिस्से रखो भोजन, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। 4 हिस्सों में बांटना चाहिए ताकि आकाश तत्व भी शरीर के अंदर रहे, हवा जा सके। नहीं तो फिर जो है गड़बड़ी हो जाती है और माला नहीं हो पाती, या तो निद्रा आने लग जाएगी, पेट में अफारा आ जाएगा, फिर इधर उधर डोलता फिरता है व्यक्ति, तो उसके फायदा नहीं है, भजन नहीं होता ऐसे। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं यह योग ना तो ज्यादा खाने वाले का ना ज्यादा सोने वाले का सिद्ध होता है, ना कम सोने वाले का सिद्ध होता है। यथा योग्य करना पड़ेगा, युक्त आहार विहारस्य। इसीलिए देखिए वृंदावन में जैसे एकादशी व्रत में नियम है कि एकादशी निर्जल करो और सारी रात बैठ करके कीर्तन करो, ये नियम है एकादशी में शास्त्र में। लेकिन फिर दूसरा नियम क्या बताया शास्त्र में कि भैया अगर निर्जल नहीं कर सकते तो फलाहार करके करो, और उसके बाद अगर और ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो। उपवास का अर्थ है निकटवास। अब हम लोगों का गौड़ियों में नियम है कि सुबह 4 बजे उठ के मंगला करनी ही करनी है, ये नियम है हमारा। तो उसके बाद चैंटिंग करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, फिर बैठ के माला करना, ये दिन का नियम, शाम का भी ऐसी है। अब जो एकादशी का नियम है ये विशेष नियम है। प्रभु जी कहते हैं जो नियम रोज का हमने धारण कर रखा है, विशेष नियम हम तब पालन करेंगे अगर हमारा रोज का नियम नहीं टूट रहा।
अगर हमारा रोज वाला नियम टूट गया तो इस विशेष नियम का कोई फायदा नहीं। एकादशी की रात को रात जागा किया, सुबह उठ करके मंगला के समय सो गए, मंगला करी नहीं, या फिर मंगला करी उसके बाद लुटक गए, कथा नहीं सुनी, कीर्तन नहीं किया सुबह उस दिन का, वैष्णव वंदना नहीं गाई, तो ये फायदा नहीं है। इसी प्रकार कार्तिक मास में भी या पुरुषोत्तम मास आते तो प्रभु जी कुछ नया शुरू नहीं करते। प्रभु जी कहते हमारा तो पहले ही इतना कुछ चल रहा है, हम नया क्या करेंगे, ये तो गृहस्थियों के लिए है जो कुछ नियम नहीं करते, हमारे तो पहले ही इतने नियम चल रहे हैं। प्रभु जी साफ कहते हैं ये बात, जब हमारे पहले इतने नियम चल रहे हैं, इन नियमों को तोड़ करके जो पहले हमने धारण कर रखे हैं नियम, हम नया नियम शुरू करेंगे पुरुषोत्तम मास में, तो ये हो जाएगी अवज्ञा। इसीलिए वो नियम धारण करेंगे जो इन नियमों को पालन करते हुए साथ में हम धारण कर पाए, नहीं तो रहने देंगे। अब हमने दोपहर को कथा शुरू की थी, कीर्तन तो पहले से ही करते थे हम भी, मैं मठ जाके करता था, शाम को आप सबके साथ कीर्तन करने लग गए, अब बीच में कथा ऐड कर ली, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं आधा घंटा पहले मठ में जाता था और उसके बाद वहां से भी वहां 1.5 घंटा कीर्तन होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, तो यहाँ पे हमने उसी कीर्तन को पौने घंटा कर लिया। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां रेपिटेशन होती है कीर्तन की, आप एक लाइन बोलोगे, पीछे फिर वो व्यक्ति लाइन बोलेगा, तो इसमें एक कीर्तन जिसको 5 मिनट लगने हैं वो 10 मिनट का हो जाता है। हम लोग रेपिटेशन करते नहीं है जब कीर्तन करते हैं, ना सुबह करते हैं ना शाम को करते हैं, ज्यादातर ऐसे ही गाते हैं, तो इस तरह से काफी टाइम बच जाता है, 20-25 मिनट उसमें निकलाते हैं, 15-20 मिनट और लगा लो मठ जाने के आने के, मिला करके हो गया पौना घंटा। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट हो गई, पौना घंटा हमारे के लिए कथा के लिए निकला है, मेरा अपना रोज का कोई नियम खराब हुआ नहीं। इस तरह से फिर मेरे को कोई असुविधा भी नहीं हो रही। थोड़ा सा असुविधा इस चीज की होती है कि भाई कथा बनानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, नोट करनी पड़ती है, तो उसके लिए मैंने इसीलिए ये ब्रज का इतिहास शुरू कर लिया, हमारे गौड़िया आचार्यों की कथा शुरू कर ली, ताकि वो कथा साथ में चल रही है। अभी हम कुछ दिन में नामदेव जी का चरित्र सुनेंगे, लेकिन उस पर भी काम चल रहा है, क्योंकि वो हमारा ग्रंथों में हमने नहीं पढ़ा, तो इसीलिए जब वो पूरा आ जाएगा बीच में वो भी सुना देंगे आपको, कुछ और अच्छे अच्छे चरित्र हैं, साथ में हम अपना ब्रज का इतिहास भी सुन रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके टाइम मैनेजमेंट करके हम चलेंगे। लेकिन मैं अपना नियम रोज का तोड़ दूं उसका कि मैं माला कम कर लूंगा, कथा करूंगा, सब कथा, ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे कभी नहीं होता। तो यहाँ पर यही कहा गया है, युक्त आहार युक्त विहार करेंगे। अगला श्लोक देखो, 17 नंबर श्लोक, भगवान कह रहे जो युक्त आहार करता है, युक्त विहार, युक्त चेष्टा है, उसका ही ये योग सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। 18 नंबर श्लोक में फिर वही बात, मन को संयमित करने की बोल दी, सब कामनाओं से रहित होने की बात बोल दी, और फिर उसके बाद एक साथ कई श्लोक आ गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यही सारे श्लोकों में यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भैया आत्मा क्या हो जाती है, जहाँ पर बिल्कुल स्थिर हो जाती है, बड़े से बड़ा दुख खाने पर भी अगर घबराए नहीं, और अगर गिर जाए तो दोबारा खड़ा हो। यहाँ पर यह बताया गया है कि योग से विचलित ना हो, अगर मान लो कहीं विषय में गिर भी जाए तो दोबारा उठ करके अपने योग के अभ्यास में लग जाए। ये उदाहरण यहाँ पर दी थी, एक किसी को याद होगा पक्षी के अंडे वाली, कि एक बार एक पक्षी के अंडे घुस गए, समुद्र ले गया, तो उस पक्षी ने सोच लिया मैं तो समुद्र को खाली कर दूंगा, चोंच से पानी भर भर के एक एक बूंद बाहर फेंकने लग गया समुद्र की, बोला मुझे तो अपने अंडे चाहिए, मैं तो इस समुद्र को खाली कर दूंगा। क्या समुद्र खाली हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, समुद्र में तो अथाह जल है। वो पक्षी की चोंच छोटी सी है, लेकिन कहते उसके घर जो उसके परिवार वाले थे उसने सबने समझाया, गलत कर रहे हो तुम, लेकिन उसने कहा नहीं मैं तो मानूंगा नहीं, पक्षी ने कहा। उसका ये प्रयास देख करके नारद जी को दया आ गई, और उन्होंने फिर समुद्र को कहा कि तुम इसके अंडे लौटा दो, और समुद्र इसके अंडे लौटा दे। उसका प्रयोजन समुद्र को खाली करना नहीं था, उसका प्रयोजन उसके अंडे थे, उसको मिल गए। इसी प्रकार हमारा प्रयोजन भगवान से जुड़ना है, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, तो अगर हम गिर भी गए, गिर के दोबारा उठो, गिरना बड़ी बात नहीं है, उठना बड़ी बात है। इस यहाँ पर यही बताया गया श्लोक में। तो ये सारी यही चर्चा है। 23 नंबर श्लोक है, हाँ नहीं 26 नंबर श्लोक, 26 नंबर श्लोक में और 27 नंबर में ये सारा फिर जो प्रशांत मन है, अर्थात चंचल और स्थिर मन, कहते जब विषयों की तरफ धावित होता है, जिन जिन विषयों की तरफ मन को उस तरह से हटा करके स्थिर करेगा योगी, और रजोगुण और राग द्वेष से रहित हो जाएगा। सारे योगी के जो अभ्यास हैं वो सारे यहाँ पर बताए गए हैं। 28 नंबर श्लोक में भी यही बताया गया है, 19 में भी, सारे जीवों में मुझको देखता है, मुझको सब में देखता है, ऐसा वो योगी होता है। और 32 नंबर श्लोक तक यही चर्चा चल रही है कि सारे जगह मेरे को देखता है, वो समभाव हो जाता है। उसके बाद 33 नंबर श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न कर दिया? कि आपने जो इतना बड़ा योग का ये सिस्टम बता दिया, ये तो बड़ा ही मुश्किल है। बोले क्यों? बोले मन बड़ा चंचल है, क्या करें? मन को तो आप कह रहे हो मन को वशीभूत करो, मन को एकाग्र कर, मन जिस विषय की तरफ जा रहा है उसको हटा के वहां पे दोबारा ध्यान में स्थित करे, ये कोई आसान काम है? इसको तो मैं ऐसे समझता हूँ जैसे वायु को कंट्रोल करना है। अब देखो ये वायु हाथ में आ गई, मेरे निकल गई,
मैंने बाजू को कंट्रोल करना चाहा, आ गई मेरे हाथ में, नहीं आई ना, निकल गई। मैंने ऐसे हाथ करा, बाजू निकल गई। तो कहते ऐसे ही ये मन तो भागेगा भाई, अर्जुन कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि चंचल ही मन कृष्ण, 34 नंबर श्लोक में, कि ये तो मन चंचल है, जबकि बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, आत्मा उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन ये मन इतना बलवान है कि ये बुद्धि को भी अपने पीछे लगा लेता है और फिर उसी हिसाब से कार्य करता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मन तो बड़ा ही बलवान है, दृढ़ है, इसको वश करना तो मैं बाजू को वश करने के बराबर मानता हूँ। तो कृष्ण ने कहा बिल्कुल सही बात है, तुम जो कह रहे हो गलत नहीं है। 35 नंबर श्लोक में भगवान ने बोल दिया कि बिल्कुल चंचल मन चंचल है, निस्संदेह चंचल है और कठिनाई में वश में होने वाला है, लेकिन असंभव नहीं है। कठिनाई में बोल दिया, कठिनाई होगी, इसीलिए अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो जाएगा। ऐसा कृष्ण बोल रहे, बार बार अभ्यास करो और वैराग्य करो। और हमने इसकी चर्चा की थी, अभ्यास तो भक्त भी करते हैं, वैराग्य करते हैं कि नहीं भक्त, बताइए। शुरू के भक्त, जो कनिष्ठ भक्त है, वो थोड़ा वैराग्य धारण करते हैं, करना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं कि नहीं जी बच्चा गोद में आ गया, हम माला करने बैठे थे, क्योंकि वैराग्य तो हमें धारण करना ही नहीं है, तो हम बच्चे को हटाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा उस समय माला करने का समय, तो थोड़ी देर बच्चे को हम दूर करके अपने आप को किस तरह से बच करके भजन करेंगे। ये नहीं कि उसको डांटेंगे, लेकिन थोड़ा हम माहौल ऐसा बना के रखेंगे कि हम अपने नियम जो बना लिया उसको ना तोड़े। ये एक चीज होती है, नियम में बंध जाओ। जब नियम में बंध गए तो फिर सबको धीरे धीरे समझ में आ जाता है, घर वालों को भी, भैया इस समय इसका कथा का टाइम है, इस समय इसका भजन का समय है, इसको तंग नहीं करना, बस इतनी सी बात है। बाकी आप अपना जो घर में कर रहे हो वैसे ही करना चाहिए, लेकिन थोड़ा वैराग्य इस प्रकार उस समय धारण करना पड़ेगा आपको जब आपको भजन करना है, जो आपने समय भजन के लिए निश्चित कर लिया। अगर आप उस समय भी लीनियट रहोगे कि कोई बात नहीं, बच्चा गोद में आगे लोलो पोपो करते रहेंगे, तो फिर वो कभी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, वो ऐसे ही चलता रहेगा फिर। क्योंकि ये संसार, ये माया का संसार है, ऐसे ही है। यहाँ पर, यहाँ जितने मर्जी सोच लो कि व्यक्ति निकल पाएगा, यह सब कहते। एक बार कौओं के उसमें ना भीड़ में एक हंस आ गया, वो बैठा था, कौए तो कहाँ करते रहते हैं। अब किसी ने देखा ऊपर से हंस ने, उसने कहा भैया तुम तो हंस हो, ये कौओं के बीच में कहाँ फंस गए, चलो तुमको उड़ा कर लेके चले। वो बोला नहीं, मेरी तो यही जिंदगी है। अरे बोला तुम उड़ सकते, उड़ो तो सही, पंख तो फैलाओ थोड़ा, देखो तुम उड़ोगे। और जैसे उड़ने लगा कौए फिर कहाँ करने लग गए, वो बेचारा फिर डर के वापिस आ गया। फिर उसने आकर उसको बोला भैया ये सब तुम्हें ऐसे फंसा रहे हैं, चलो तुम हंस हो, तुम्हें लेके चले वहां पर मोती खाया करेंगे, ये तुम गलत खा रहे हो, हम मीट खा रहे हो। उसने कहा अच्छा। फिर वो उसको प्रयास करे। इसी प्रकार साधु हमको समझा रहे हैं, भैया तू हंस है, आत्मा हंस है, उस मान सरोवर के हंस है, हम चलो तुमको वहां लेके चले। हम यहाँ पर बैठे रहते हैं, अब निकलने की कोशिश करते तो कभी पत्नी चीखे मारने लग जाती है, कभी बच्चे चीखे मारने लग जाते हैं, कभी कोई और चीखे मारने लगता है। मन तो अपना चंचल है ही। तो इसीलिए बार बार संत आकर के आवाज देते हैं, आओ आओ चलो लेकर के चले, चलो लेकर के चले तुमको। और फिर जीव निकल ही जाता है अगर साधु संग करता रहे। तो इसीलिए 100 जूते खा करके भी साधु संग का परित्याग नहीं करना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अब अर्जुन ने जब कहा, भगवान ने कहा बिल्कुल सही है, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास से हो जाएगा। जिसका मन वशीभूत नहीं है उसके लिए ये योग अप्राप्य है, क्योंकि मन को संयत होना बड़ा ही जरूरी है। ये बात अर्जुन को भगवान ने बोल दी, चाहे ज्ञान योगी हो चाहे ध्यान योगी हो, मन का कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। भक्ति योगी के लिए भी जरूरी है मन का भजन में लगना, लेकिन बिल्कुल ये नहीं है कि मतलब कंडीशन नहीं है, प्री कंडीशन नहीं है। भक्ति में श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा से आगे बढ़ेगा, मन अपने आप लग जाएगा, ये समझने वाली बात है। लेकिन हम लोग भी तो, जो कनिष्ठ भक्त है मेरे जैसे, वो भी तो प्रार्थना करते ही है ना भगवान को कि कब अनर्थ नाश होंगे, आर कभी नीताई चंद्र करुणा हवे, कभी संसार वासना मोर कभी तुच्छ हवे, कब मेरी संसार की वासनाएं तुच्छ होंगी, विषय छाड़ी है कभी शुद्ध हवे मन। वो भी प्रार्थना कर रहे हैं मन के लिए, भक्त भी, कब मेरा मन विषयों को छोड़ करके शुद्ध होगा, कभी आम हेरी वो श्री वृंदावन, कब मुझे दिव्य वृंदावन के दर्शन होंगे। ये प्रार्थना भक्त भी कर रहा है, वो भी परेशान है, लेकिन वो साधन भजन कर रहा है, इसीलिए उसको आनंद भी मिल रहा है साथ साथ भजन का। ये फर्क है ज्ञानी और योगी में। ज्ञानी का जब तक चित्त संयत नहीं हुआ, निष्काम कर्मयोग का आश्रय करते। निष्काम कर्मयोग 1 मिनट पे बोल के निकल जाते हैं हम। ये निष्काम कर्मयोग आसान नहीं है पालन करना भाई। हृदय निष्काम हो गया तो रह क्या गया फिर। जब मुझे वहां जॉब करते ये बात पता चली कि निष्काम होकर कार्य करो, मैंने कहा इससे अच्छा तो फिर करीब करना ही क्यों है कार्य। जब सैलरी के प्रति लोभ ही नहीं रखना, फिर जॉब क्यों करनी है। छोड़ो जॉब को, फिर 2 रोटी का क्या तो मिल ही जाएंगी। निष्काम कर्मयोग का पालन करना कोई आसान बात है। तो इसीलिए इससे अच्छा भक्ति योग है। भक्ति योग करेगा व्यक्ति तो अपने आप धीरे धीरे भजन करते करते, साधु संग करते करते अपने आप वासनाएं नष्ट हो जाएंगी।
तो यहाँ पर इसीलिए कह दिया भैया जिसका ये मन जोशीभूत नहीं है उसके लिए योग अप्राप्य है, दुष्प्राप्य है, मतलब पी नहीं सकता उसको। तो आगे अगले श्लोक में अर्जुन ने फिर बोल दिया, प्रश्न कर दिया कि भाई जिसका जो इस योग के लिए प्रयत्नशील हो गया और जिसने माया भी त्याग कर दी, उसको ना माया मिली ना राम जी सिद्ध हुआ नहीं, वो उसका क्या होता है। आगे कहते हैं 38 नंबर में कि वो तो दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो गया, कर्म मार्ग से भी भ्रष्ट हो गया, योग मार्ग से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसे पतित का क्या हाल, छिन्न भिन्न हुए बादल की भांति भ्रष्ट तो नहीं हो जाता, नष्ट तो नहीं हो जाता। तो इस तरह से मेरे इस संशय को छेदन करने में आप ही समर्थ हो। तो भगवान 40 नंबर श्लोक में कहते हैं भैया उसका ना इस लोक में नाश होता है ना परलोक में, ये हमने याद है आप सबको। वो क्या करता है, अगर तो थोड़े से अल्प योग किया है उसने अल्प योग अल्पकाल के अभ्यास वाला, तो 41 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, 41 नंबर श्लोक में बता रहे हैं जिसका अल्पकाल के लिए योग जिसने किया है उसको तो जो है धनीवान पुरुषों के घर में जन्म मिलेगा, और या फिर वो इंद्र आदि भी बन सकता है, उच्च लोकों को जा सकता है। और अगर बहुत समय तक योग का साधन करेगा तब वो उसको ये इंद्र वगैरह नहीं मिलेगा, योग की सिद्धियां नहीं प्राप्त होंगी, क्योंकि ये उलझाने वाली हैं। उसको अगर बहुत देर तक योग का साधन किया, इवन भक्ति योगी को भी बहुत देर तक भक्ति योग का साधन करेगा तो उसको दोबारा वहीं पर महापुरुषों के घर जन्म होगा, वैष्णव के घर जन्म होगा। जब निकलेगा माता के गर्भ से तो देखेगा डॉक्टर के भी कंठी पहनी हुई है, डॉक्टर भी कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, नर्स भी कृष्ण कृष्ण बोल रही है। कोई ऐसी जगह जन्म हो जाएगा जहां सारे ही भक्त है, शुरू से ही भक्ति का मूल, और उसकी अपनी स्वयं की वृत्ति भी भक्ति वाली होगी। अपनी वृत्ति होना भी तो जरूरी है। अब कई वैष्णव के बच्चे होते हैं और शुरू में तो बड़ा कृष्णा कृष्णा करते हैं, जैसे ही बड़े होते हैं, क्योंकि वैष्णव लोग थोड़ा टोका टाकी करते रहते हैं बच्चों को, और बच्चे इतने उल्टा निकलते हैं बाद में बड़े होकर के, ऐसा देखा जाता है कई बार, बिल्कुल ही विपरीत होते हैं, छुप छुप करके सिगरेट पिएंगे, हमने देखा हुआ है, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं वो बच्चे। लेकिन थोड़े पिछले संस्कार होते हैं बच्चों को, छोटे होते से दे रखे होते हैं, उसके कारण हमने ये भी देखा कि अगर बिगड़ भी गया ना बच्चा तो बाद में वापस आ गया लाइन पे, क्योंकि वो भक्ति की जो सुकृति है वो उसको वापस ले ही आती है। क्योंकि संसार में तो क्या है, संसार तो अगर हमने अच्छे संस्कार दिए बच्चों को कभी नष्ट नहीं होंगे। वो जाकर के अगर बच्चा कहीं गलत चक्कर में पड़ भी गया, माया के वशीभूत हो भी गया, बाद में जाकर के उसके जो संस्कार है वो प्रबल होकर के अपने आप उसको वापस बुला लेंगे। इसीलिए बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है। उनको बोलो तुलसी जी को जल दो, ठाकुर जी को प्रणाम करके जाओ, इतना थोड़ा, और एकादशी का व्रत कराओ, इतना कम से कम कराना चाहिए। धीरे धीरे फिर बच्चे आगे अपने आप बढ़ जाएंगे, अपने आप, क्योंकि संसार में तो जूते ही हैं, जूते खाएगा तो अपने आप समझेगा। इस तरह से ये सारा हो गया अध्याय। इसकी लास्ट में जो वृत्ति है इसको थोड़ा कल कर लेंगे, लास्ट में कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, अभी समय हो गया है। ये भगवान ने यहाँ पर इस तरह से ये 6ठे अध्याय में अष्टांग योग की बात की है, इसको समझना, और सब लोग पढ़िएगा। और टेस्ट अगर आप चाहोगे तो हम पूरा 6 के 6 अध्यायों का एक ले लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ अलग नहीं है। बाकी बेटर है कि हमें समझ आ जाए सारा कुछ, इसीलिए समझ में आने के लिए आप सबका अपने अपने ग्रुप में पूछना जरूरी है सबको। हम ग्रुप डिवाइड कर ही रखे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी इसमें जो लोग ज्वाइन करते हैं, कोई ऐसे लोग भी हैं जो गौरांग सुधा में नहीं है लेकिन रोज ज्वाइन करें, हमको अपना नाम बता दो, हम आपको गौरांग सुधा ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपको किसी ग्रुप में डाल देंगे, ताकि आपके सारे संशयों का छेदन हो सके, या अगर आपके संशयों का छेदन हुआ है तो आप दूसरे के संशयों का छेदन कर सको। ये बड़ा जरूरी है कि अगर हम लगे हुए हैं तो हम किसी और की भी हेल्प करें, क्योंकि अगर 100 गैलन खून खर्च करके भी किसी व्यक्ति को हमने भक्ति में लगा दिया तो ये बड़ा सस्ता सौदा है। इसका जो पुण्य होगा वो लाखों अस्पताल खुलवाने के पुण्य के बराबर भी नहीं हो सकता, लाख गरीब बेटियों की शादी करने के पुण्य के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को उसके घर का पता दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है, हमने उसको उसका घर का पता दे दिया। इसीलिए भक्ति मार्ग में किसी को लगाना, समझो इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस कार्य के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जैसे ही थोड़ी सी श्रद्धा किसी के अंदर देखो, उसको थोड़ा कथा जरूर सुनाओ।